ट्राई करके व्यक्ति ये समझता है ना काम को कैसे जीते। आपको यूट्यूब पर आज खोलो, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको सुना रहे काम को कैसे जीते, काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते। भगवान ने काम क्रोध को जीतने की बात नहीं कही है। बिल्कुल स्पष्ट गीता में भगवान कह रहे हैं काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। कह रहे जो इनके वेग को सहन करने में समर्थ हो गया है वो सुखी है। जीतने की बात नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बात है। बोले काम और क्रोध का वेग आएगा, आपको उसको सहन करना है। बोले जो सहन करने में समर्थ हो गया है वो सुखी है, माने जो चलायमान नहीं होता। ये वेग तो आते हैं और आते रहेंगे, तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कौन जीत पाया है काम को? अरे रहा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। ये अगर आप ये विचार करके चलना शुरू करोगे तो आपकी यात्रा गलत दिशा में ही जाएगी, क्योंकि ये विचार ही ठीक नहीं है। यहां भगवान ने स्पष्ट किया है कौन सुखी है। कह रहे जीवन के रहते, और भगवान ने कहा प्राक शरीर विमोक्षणात्, माने शरीर छूटने से पहले जिसने ये सामर्थ्य अर्जित कर ली है, जो काम क्रोध आदि के वेग को सहन करने में समर्थ हो गया है, जो सह लेता है। तभी सेवक जी ने भी कहा ना सहत सहत बाढ़ है भगति। अब मुझे खबर नहीं कि मेरे को वो शब्द ठीक से याद आएंगे कि नहीं। कबीर जी कहते हैं मन चोर है और शरीर जो है बोले ये शाह है, माने ये सेठ है। बोले शाह को अपने बस में कर लो, बोले शाह की वस्तु पर अपना अधिकार कर लो, चोरी का भय अपने आप दूर हो जाएगा। वो शब्द मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं याद करके आपको बताऊंगा। यही बात कह रहे हैं, कह रहे शरीर छूटने से पहले जिसने सामर्थ्य अर्जित कर लिए। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा ध्यान से श्रवण करना। भगवान ने नहीं कहा है काम क्रोध को जीतना है, कोई नहीं जीत पाया है। अरे एक बार विचार करो, एक क्षण को जो महादेव के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है, एक क्षण को महादेव के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, आप और मैं कैसे उसको जीतेंगे? कैसे काम क्रोध को जीता जाएगा? तो ना अपनी शक्ति व्यर्थ गंवाना, ना अपना समय व्यर्थ करना। भगवान कह रहे भाई इसके वेग को सहना। सहना माने कि जब काम और क्रोध का वेग आए तो शरीर को मन के साथ मत कर देना। कभी पहले भी मैंने आपसे कहा था, मन की मांग कौन पूरी करता है? मन की मांग शरीर पूरी करता है ना। अगर थोड़ा सा आपके जीवन में विवेक हो, थोड़ी सी आपके जीवन में शक्ति हो, इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि मन को नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए। दुर्बल व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। जो अपनी शक्ति का अपव्यय करता चला जा रहा है, गलत देखता है, गलत सुनता है, मुख से निंदा करता है और दिन रात मिथ्या के चिंतन में रहता है, जो भीतर से बिल्कुल निर्बल हो गया है, वो कैसे मन को अपने अधीन करेगा? वो कैसे मन को नियंत्रित करेगा? उसके लिए शक्ति चाहिए ना। थोड़ा सा आपके पास विवेक हो, थोड़ी सी आपके पास शक्ति हो। और एक और बात का आप अनुभव करना कि कोई भी वेग आएगा वो ठहरेगा नहीं, ठहराते तो आप हो उसको, वेग नहीं ठहरता है। एक संत के मुख से मैंने बड़ी अनुभव की बात सुनी थी। वो बोले जब क्रोध आए फिर थोड़ी देर रुक जाओ, अपने मन से कहो कि जो तू निर्णय लेने जा रहा है, जो तू कदम उठाने जा रहा है, वो सुबह की बजाय शाम को उठा लेना, शाम की बजाय कल उठा लेना। बोले बस इतना नियंत्रण अपने जीवन में ले आओ। और भाई आप मनुष्य हो, क्या इतना भी नहीं कर सकते? यदि इतना भी नहीं कर सकते फिर अपनी गिनती मनुष्यों में मत करो। संतों ने तो बहुत फटकार लगाई है, रोम रोम झनकृत हो जाता है कभी कभी संतों की फटकार सुन के भी, क्योंकि उसमें हित की बात है। कह रहे पशु का भी वर्ष में एक नियत समय होता है जब वो काम के अधीन होता है। कभी भी देखो किसी भी पशु का आप जीवन जाकर देखो तो एवरीथिंग इज पीरियोडिकल। उसका खाना भी समय पर है, हम लोगों की तरह नहीं। जैसे अभी गीता सत्र में मैंने कहा था ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहां खा लिया, फिर कभी खा लिया, फिर चलते फिरते खा रहे हैं, कुछ खाने का समय नहीं है जीवन में। और ऐसे ही आप पशु के जीवन में देखोगे। कबीर जी तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, दोहा मैं यहां से कहूंगा नहीं, कहने की बात नहीं है। कबीर जी कह रहे कुकर होता है ना, कुत्ता, कह रहे वो भी वर्ष में केवल 1 मास तक, केवल 1 मास, वर्ष में केवल 1 मास, कह रहे वो काम के अधीन होता है। और कह रहे मनुष्य देखो
दिन रात उस पर काम सवार है। तो बोले पशु से भी गया बीता हुआ कि नहीं? जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में नियंत्रण ही नहीं है, बोले तो पशु से भी गया बीता है। तो ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो कि हमसे भूल हो जाती है, बार बार हो जाती। भूल बार बार नहीं होती भाई, गलती बार बार नहीं होती, एक बार होती है, उसकी क्षमा है। पर आप सीखते नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में कहीं भीतर इस दुर्बलता को स्वीकार किया हुआ है। और उस दुर्बलता को स्वीकार करने का कारण क्या है? क्योंकि विषय भोग में मन रस ले रहा है। कब तक लेगा? जब तक उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ रस कोई आप मन को चखाओगे नहीं। जिस शरीर से मन की वासना पूरी करने में आप सहयोग करते हो, उसी शरीर से मन की भावना पूरी करने में भी सहयोग करो ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी नाम का आश्रय लो, कभी रूप का दर्शन करो, कभी भगवान की लीला कथा सुनो, कभी भगवान के धाम का आश्रय लो। इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार मन को नाम रूप लीला धाम में लगाए रखना है और ऐसी भक्ति करे बहु का। और एक और बात, ये बात मैं आपको अपने छोटे से विनम्र अनुभव से कह रहा हूं कि आप देखोगे कि धीरे धीरे सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी।